ठंड के महीनों में गिलहरियों के लिए भोजन बहुत जरूरी होता है। इसलिए यह समझ में आता है कि कुछ प्रजातियां 1 फुट बर्फ के नीचे भोजन की गंध सूंघने में सक्षम होती हैं। फिर गिलहरी बर्फ के नीचे एक सुरंग खोदती है और गंध का अनुसरण करते हुए अपने या किसी अन्य गिलहरी के दबे हुए खजाने तक पहुंचती है। गिलहरियों का आकार 5 इंच 13 सेंटीमीटर की अफ्रीकी बौनी गिलहरी से लेकर भारतीय विशाल गिलहरी या चीन की लाल और सफेद विशाल उड़ने वाली गिलहरी जैसे विशालकाय तक हो सकता है, जिनमें से दोनों 3 फीट लगभग 1 मीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं। गिलहरियों के 4 आगे के दांत होते हैं जो उनके जीवन भर लगातार बढ़ते रहते हैं, प्रति वर्ष लगभग 6 इंच 15 सेंटीमीटर की दर से। इससे उनके कृंतक दांतों को लगातार कुतरने की प्रक्रिया को सहने में मदद मिलती है, अन्यथा उनके दांत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। विद्युत लाइनों का गिलहरी के दांतों से कोई मुकाबला नहीं है, जिन्हें पिछले 30 वर्षों में अमेरिका भर में सैकड़ों बिजली व्यवधानों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें 1987 और 1994 में नस्दाक स्टॉक मार्केट को कुछ समय के लिए बंद करने वाली रुकावटें भी शामिल हैं। जैसा कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन बताता है, गिलहरियों ने हैकर्स द्वारा 0 बार की तुलना में अधिक बार बिजली ग्रिड को बंद किया है। वयस्क वृक्ष गिलहरी आमतौर पर अकेले रहती हैं, लेकिन कभी कभी वे भीषण ठंड के मौसम में समूहों में घोंसला बनाती हैं। 1850 के दशक में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जैसे शहरी पार्कों में ग्रे गिलहरियां एक दुर्लभ दृश्य थीं। 19वीं सदी के मध्य तक कई अमेरिकी शहरों से पेड़ गिलहरियां लगभग समाप्त हो चुकी थीं। जब गिलहरियों को खतरा महसूस होता है तो वे जिगजैग पैटर्न में भाग जाती हैं। बाज और अन्य शिकारियों से बचने के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी रणनीति है। दुर्भाग्य से यह कारों पर इतना अच्छा काम नहीं करता है। गिलहरी आमतौर पर छोटे जानवर होते हैं, जिनका आकार 10 से 14 सेंटीमीटर और कुल लंबाई 12 से 16 ग्राम से लेकर 1.27 तक और वजन 8 किलोग्राम तक होता है। हालांकि वे आमतौर पर बहुत लंबी झाड़ीदार पूंछ और बड़ी आंखों वाले पतले शरीर वाले होते हैं। उनके पास नरम और रेशमी फर भी होता है, जिसकी मोटाई हर प्रजाति में अलग अलग होती है। यहाँ तक कि कोट का रंग भी अलग अलग प्रजातियों में बहुत अलग अलग होता है। गिलहरी का औसत जीवन काल 5 से 10 वर्ष के बीच होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां 10 से 20 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। गिलहरियां उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और रेगिस्तानों से लेकर उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों तक लगभग हर आवास में रह सकती हैं। वे मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन कई प्रजातियां कीड़े और अन्य छोटे कशेरुक भी खा सकती हैं। लगभग सभी प्रजातियों में देखने की उत्कृष्ट क्षमता होती है तथा कुछ प्रजातियों में स्पर्श की भी अच्छी क्षमता होती है। उनके दांत विशिष्ट कृंतक पैटर्न के होते हैं, जिनमें बड़े कृंतक दांत होते हैं जो उनके जीवन भर बढ़ते रहते हैं, तथा गाल के दांत होते हैं जिनका उपयोग पीसने के लिए किया जाता है। गिलहरी की लगभग सभी प्रजातियां मुख्य रूप से दिनचर होती हैं, यानी वे दिन में भोजन इकट्ठा करती हैं और रात में आराम करती हैं। गिलहरियों की कुछ प्रजातियां सर्दियों के मौसम में तुलनात्मक रूप से कम सक्रिय होती हैं, लेकिन वे कुछ आर्कटिक जानवरों, ध्रुवीय भालू की तरह शीत निद्रा में नहीं सोती हैं। अधिकांश प्रजातियां शाकाहारी होती हैं और सब्जियां, पौधे, फल, बीज और मेवे खाती हैं। कुछ प्रजातियां छोटे कीड़े और कशेरुकी भी खाती हैं। औसतन एक गिलहरी प्रति सप्ताह लगभग 1 पाउंड भोजन खाती है। भोजन प्राप्त करने के बाद वे आमतौर पर अपने भोजन को बाद में उपयोग के लिए बचाने के लिए उसे खोदकर दफना देते हैं। उनके पास उत्कृष्ट घ्राण क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें 30 सेंटीमीटर जितनी बड़ी दूरी से भी भोजन के स्रोत को सूंघने में मदद करती हैं। एक और आदत जो लगभग सभी प्रजातियों में होती है, वह यह है कि वे अपने आवास के प्रति बहुत अधिक अधिकारपूर्ण होते हैं और वे आमतौर पर पारंपरिक घोंसले बनाते हैं, जिनके प्रति वे अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं।